हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी लोगों का एंजल 10 to 12 क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं सब करा दिए हैं। आज हम आगे देखेंगे। आज का पहला हेडिंग होगा हमारा, पहला हेडिंग है हमारा विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। पूछता है विलयनों के विलयनों के अणु संख्यक विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए इसमें होता क्या है, तो लिखते चलेंगे साथ साथ में। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, साथ साथ में लिखते चलेंगे। तनु 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 विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म, तनु विलयनों के वे तनु विलयनों के वे भौतिक गुण, तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म, वे भौतिक गुणधर्म जो विलय में उपस्थित, जो विलय में जो विलय में उपस्थित जो विलय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि आकार व प्रकृति पर, न कि आकार व प्रकृति पर, न कि आकार व प्रकृति पर वह विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। चलो नोट करो फटाक से। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि आकार व प्रकृति पर, वह विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। नोट कर लेंगे आप। अगला हेडिंग बनाएंगे प्रासरण दाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के बनाएंगे प्रासरण दाब। यहाँ से ये बोर्ड एग्जाम बहुत कुछ पूछता है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और नोट भी करेंगे। प्रासरण दाब आपको जितना भी फिजिकल में कराया जाए, फिजिकल केमिस्ट्री में कराया जा रहा है, अब इतना तैयार कर लेते हैं तो जितना इधर से प्रश्न बनेगा सब आपका कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे सब तैयार भी कर लेंगे साथ साथ में। प्रासरण दाब क्या होता है, देखिए विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली से होकर
होकर शुद्ध होकर 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 शुद्ध विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विलयन की ओर विलयन की ओर या विलयन की ओर या तनु विलयन से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। अब यहाँ परासरण दाब नहीं, परासरण हेडिंग बनाएंगे। ये परासरण दाब अलग होता है और परासरण अलग होता है, ठीक है। पहले आप परासरण हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से, तनु विलयन समझते हो ना, तनु विलयन अर्धपारगम झिल्ली होता है, बीच में बना होता है, ठीक है। थोड़ा हेड राइटिंग पे ध्यान देंगे, थोड़ा हेड राइटिंग नहीं सही है तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ भावनाओं को समझिए, ठीक है। चलिए परासरण दाब लिखिए। किसी विलयन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर, उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन में विलायक से, यहाँ विलयन में लिखो, ठीक है। विलयन में विलायक के अणु को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या है परासरण दाब? क्या है? किसी विलयन का परासरण दाब उस द्रव स्थिति दाब के बराबर होता है जो विलयन में विलायक के अणु को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। अगर अर्धपारगम झिल्ली नहीं होगा तो वहाँ परासरण दाब नहीं होगा।
ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली होता है, देखिए अर्धपारगम झिल्ली होता है, देखिए बिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया, मान लीजिए कौन है, विलेय कण है, ठीक, कौन विलायक के कण है, ये विलायक के कण, ये विलायक के कण, ये विलेय के कण है। विलायक के कण को अर्धपारगम झिल्ली बीच में बनी होती है, अर्धपारगम झिल्ली ये बनी होती है। इसमें प्रासद दाब क्या होता है, इसके एक अतिरिक्त दाब है, क्या है, एक अतिरिक्त दाब है, जो इसमें जो अणु होंगे उसमें दाब लगाएगी, तो ये अर्धपारगम झिल्ली को पार करके बाहर जाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर जाएंगे। इसी बल को क्या कहते हैं हम, प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिखवा दिए काफी बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, प्रासरण दाब का नियम। प्रासरण दाब के नियम, प्रासरण दाब के नियम, ठीक है। देखिए होता क्या प्रासरण दाब के नियम, वैज्ञानिक वाट हार्ट ने बताया, वैज्ञानिक वाट हार्ट ने बताया कि गैसी नियमों को तक, गैसी नियम जो थे, गैसी नियम थे, गैसों तक सीमित न रखकर गैसों को आगे तक भी लागू किया जाए, यही प्रासरण दाब के नियम है, ठीक है। हाँ समझो, और साथ में लिखते भी चलो चलो। वैज्ञानिक वाट हार्ट ने बताया, कौन बताया, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वाट हार्ड, वाट हार्ड, वैज्ञानिक वाट हार्ड ने, वैज्ञानिक वाट हार्ड ने बताया, क्या बताएं भैया, वैज्ञानिक वाट हार्ड ने बताया कि गैसी नियमों को, गैसी गैसी नियमों को, गैसी नियमों को केवल, गैसी नियमों को केवल गैसों तक सीमित न रखकर, गैसी नियमों को केवल गैसों तक, गैसों तक सीमित न रखकर, न रखकर, न रखकर, गैसों तक सीमित रखा जाए इन्हें, हाँ गैसों तक सीमित न रखकर इन्हें तनु विलयनों पर भी लागू किया जाए, इन्हें तनु विलयनों पर भी लागू किया जाए, यह क्या है, प्रासरण दाब का नियम है, यह प्रासरण दाब का नियम है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हो गए, चलो अगली हेडिंग बनाइए आप लोग, बोरल वाट हार्ट नियम, बोरल का नियम कहते हैं इसे हम, बोरल का नियम याद रखो, कैसी, हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से नियम जो भी, यहाँ गैसी नियम से, ये देखो गैसी नियम चल रहे हैं, गैस के नियम जो भी है, ठीक है। अब प्रासरण दाब के नियम मतलब गैसी नियम है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बोरल का नियम, बोरल का नियम, बोरल का नियम, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग नहीं सही, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, साथ साथ में लिखते भी चलेंगे, ठीक है। हाँ बोरल का नियम, बोरल का नियम, इसमें देखिए होता क्या है, इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो लिखते भी चलेंगे साथ में, देखिए क्या होता है, देखिए इस नियमानुसार लिखते चलेंगे, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार स्थिर ताप, स्थिर ताप मतलब समझते हो ना, स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी
किसी विलायक का प्रासरण दाब, किसी विलायक का प्रासरण दाब, किसी विलायक का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए? इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब है कि P जो है, P प्रोपोर्शनल C क्या है? सांद्रता है। ठीक है, P क्या है? प्रासरण दाब है। नेतांक डांक क्या आ जाएगी? Kp। ठीक है, चलो नोट कर लिए। चलिए अगला हेडिंग है चार्ल्स का नियम। इस नियमानुसार देखो क्या होता है। इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर, किस पर? स्थिर सांद्रता पर विलयन का प्रासरण दाब, विलायक में विलयन है, विलायक का प्रासरण दाब विलयन के ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। बस ऐसे उसने कहा था कि देखो इसमें क्या था, स्थिर ताप पर था, इसमें क्या है? स्थिर सांद्रता पर होगा। ठीक है, पहले वाले में कहा स्थिर ताप पर था और ये क्या करेंगे? स्थिर सांद्रता पर कर देंगे। ठीक है, समझो। इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर, इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर विलायक का प्रासरण दाब, विलायक का प्रासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, देखो आप दोनों को, बोरल के नियम और चार्ल्स के नियम को आप जो ऐड करके याद करेंगे। ठीक है, पहले वाले क्या था? बोरल नियम क्या बता रहे हैं कि वो क्या लिए थे? स्थिर ताप लिए थे। क्या लिए थे? स्थिर ताप लिए, तो किसके समानुपाती कर दिए? प्रासरण ताप को सांद्रता कर दिए। फिर क्या किए? चार्ल्स क्या किए? ये स्थिर सांद्रता ले लिए तो प्रासरण ताप किसको बराबर कर दिए? अनुक्रमानुपाती कर दिए ताप के। ठीक है, परम ताप मतलब वही ताप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? हाँ, अनुक्रमानुपाती समानुपाती बराबर ही होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन नेतांक लगता है, ये वाली लगती है सीधे दोनों में, मतलब आमने सामने होती है। चलो तो क्या हो जाएगी बताओ? क्या हो जाएगी यहाँ? P समानुपाती T। हाँ, ठीक है, P समानुपाती T। तो यहाँ हटेगी, नेतांक क्या आ जाएगी? तो P अपान T कर सकते हैं का? P अपान T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो तो कांस्टेंट आएगी, हाँ, वो कांस्टेंट यहाँ कर लेंगे हम। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे? चलो यहाँ तक हो गया, नोट कर लो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ साथ। ठीक है, ठीक है, चलो आज कितना ही रखते हैं। कल हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 की जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल सब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसके आगे आगे हम वीडियो आपको देते रहेंगे, तो वीडियो को आप याद लिख के याद भी करते चलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से केमिस्ट्री जितना हम पढ़ा रहे हैं तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे दिसंबर में इसके प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जो भी वहाँ प्रश्न बचेंगे तो उसको भी हम साथ साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।